नमस्कार, मैं प्रियंका प्रधान। आप देख रहे हैं INC24 मीडिया। पल पल खबरों पर नजर डालते नजर आज की खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आ रही इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर के साथ INC24 मीडिया की खबर का असर। बीते दिनों पहले INC24 मीडिया की टीम ने एक खबर को बड़े जोर शोर से प्रकाशित किया था। खबर थी कि बीजापुर नवोदय विद्यालय के समीप पे जो कचरा डब्बा रखा हुआ था, जो कि विगत 3 महीनों से रखा हुआ था और उस पर अत्यंत दुर्गंध आ रही थी, जिस पर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और अचानक ही खबर प्रकाशित होते ही नगर पालिका एवं प्रशासन कुंभकर्ण नींद से जाग उठे। आनन फानन में उस कचरे को सफाई कराने लगा। कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका अधिकारी बंसीलाल नुरेटी ने नवोदय विद्यालय बीजापुर के समीप कचरे को साफ करवाते हैं और नियमित रूप से स्कूल के आसपास सफाई के निर्देश देते हैं। तेज बदबू आ रहा है, यहाँ पे दुर्गंध आ रहा है कि हम यहाँ पे 2 मिनट भी सही तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सोच के देखिए कि बच्चे यहाँ पे किस तरह से रह रहे होंगे, किस तरह से पढ़ रहे होंगे। बच्चों का खाना यहीं पे होता है, रहना यहीं पे होता है, सोना यहीं पे होता है। उसके बावजूद भी जो है प्रशासन की लापरवाही यहाँ साफ देखने को मिल रही है। प्रशासन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कार्य करना नहीं चाहता है, यही सामने से नजर आ रहा है। स्कूल के सामने एक कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है जिसमें आते जाते भयंकर बदबू आती है। क्या आपने सर इसकी सूचना नहीं दी अभी तक किसी प्रशासन के माध्यम से? मैंने अपने नगर पालिका में निवेदन किया है कि महोदय इसको साफ करवाने की कोशिश किया जाए, और जो कचरा की गाड़ी भी यहाँ से निकलने के लिए भी मैंने निवेदन किया कि जो कचरे की गाड़ी आती है तो वो गाड़ी यहाँ से निकल जाए तो हम उसमें डस्टबिन खाली करवा दिया करेंगे। लेकिन वहाँ से ये कहा गया कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ये नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आता है, ये ग्राम पंचायत क्षेत्र का है, इसलिए ग्राम पंचायत क्षेत्र के लेवल पर आप प्रयास कीजिए। नमस्कार, मैं प्रियंका प्रधान। आप देख रहे हैं INC24 मीडिया। पल पल खबरों पर नजर डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आ रही इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर के साथ बीजापुर जवाहर नवोदय विद्यालय में स्कूल परिसर से कुछ ही दूरी पर नगर पालिका या नगर पंचायत का कचरे का पुराना डब्बा रखा हुआ है, जो कि विगत 3 महीने से उसी तरह है, जहां पर पूरा कचरा भरा पड़ा है। कचरे से तेज गंदी दुर्गंध आ रही है, जहां पर 2 सेकंड भी खड़े रहना मुनासिब नहीं है। वहां जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे रह रहे हैं, साथ ही साथ विद्या ग्रहण कर रहे हैं। जब इसकी सूचना हमने नगर पालिका अध्यक्ष और निगम में बैठे आला अधिकारी से की तो उनका नया बयान आया, यह क्षेत्र नगर पालिका परिषद में नहीं आता है, नगर पंचायत में आता है। इसकी सूचना पंचायत में दें। पंचायत पे इसकी जानकारी जब दी गई तो उनका कहना है अभी तक नगर पालिका का पंचायत पर कार्यभार पूरा नहीं दिया गया है और टैक्स वसूली नगर पालिका के तरफ से होती है तो वो ही इसे हटा सकते हैं। ऐसे में स्कूल परिसर के ठीक सामने रखे इस कूड़ा करकट की जिम्मेदारी क्या छोटे पढ़ने वाले बच्चों की है या पालिका परिषद या पंचायत कर्मी अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ाकर एक दूसरों को दोषी मान रहे हैं? पर मुद्दा वहीं के वहीं है, जबकि इसकी सूचना 3 महीने से चिट्ठी के द्वारा अवगत कराया गया है प्रिंसिपल के द्वारा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। शिक्षा एक मंदिर। वास्तव में शिक्षा का ग्रहण जो होता है वो एक मंदिर की तरह ही होता है और मंदिर में ही होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि शिक्षा एक मंदिर होता है। लेकिन हम आपको बता दें, एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसा शिक्षा का क्षेत्र जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ पे बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था, बच्चों के रहने की व्यवस्था इस स्कूल में रेसिडेंशियल की गई है और सरकार के तरफ से यह मुहैया कराया गया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा कुछ इससे हट करके कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं कैमरामैन जी से बोलूँगा थोड़ा सा ये घुमाएं कैमरा को और इस तरफ दिखाएं आखिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे सामने में लगभग मेन NH से 50 मीटर की दूरी पे एक कचरा का डब्बा है और स्कूल की बाउंड्री से लगा हुआ मात्र 10 मीटर की दूरी पे स्कूल की बाउंड्री से लगा हुआ यह कचरा का डब्बा है, जो कि 3 महीने से भरा पड़ा हुआ है और इस पर इस तरह का बदबूदार दुर्गंध आ रहा है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं वो किस हालत में रह रहे होंगे। इसके जिम्मेदार आखिर है कौन? किस लिए प्रशासन अपना टेढ़ा खीर दिखा रहा है इस पर? जब हमने प्रशासन से इस विषय में बात किया तो नगर पालिका के तरफ से एक ही बयान आया कि वह क्षेत्र जो है नगर पंचायत के क्षेत्र में आता है और
जब नगर पंचायत के क्षेत्र व्यक्ति से बात किए तो वो उसने कहा कि यह क्षेत्र जो है नगर पालिका हमें अभी तक सुपुर्द नहीं किए हैं, जिस वजह से इस कार्य को मैं नहीं देख रहा हूं। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस कार्य को देखने वाला व्यक्ति कौन है। क्या ये प्रशासन केवल एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगा करके अपना पल्ला झाड़ने पे भिड़ा हुआ है, या स्कूल खुद स्वयं जिम्मेदार होता है इस चीज़ को करने के लिए? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या इस कचड़े को हटाने के लिए जिम्मेदार हैं? क्या वो आकर के इस कचड़े को हटाएंगे, या यह प्रशासन या नगर पालिका के कोई व्यक्ति आकर के इस चीज़ को देखे और इस चीज़ को समझे कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं? कोई जानवर तो नहीं है, यहाँ स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल है, और उसके बावजूद जो है इस तरीके से कार्रवाई बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। जबकि प्रिंसिपल सर से हमारी बात हुई तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि इस विषय पर 3 से 4 बार जिला प्रशासन प्लस नगर पालिका प्लस पंचायत के व्यक्तियों को भी इसकी जानकारी दी गई। इवन इस पर जो है कार्रवाई के लिए लेटर तक का दिया गया, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये विगत 3 माह से अब तक वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ। और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं जहाँ पे ये लगभग 10 मीटर का दूरी भी नहीं होगा जो कचरा का डब्बा है स्कूल परिसर के गेट के सामने से, और हम जहाँ पे खड़े हैं इतना तेज बदबू आ रहा है, यहाँ पे दुर्गंध आ रहा है कि हम यहाँ पे 2 मिनट भी सही तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। स्कूल के सामने एक कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है जिसमें आते जाते भयंकर बदबू आती है। क्या आपने सर इसकी सूचना नहीं दी अभी तक इस प्रशासन के माध्यम से? मैंने अपने नगर पालिका में निवेदन किया है कि महोदय इसको साफ करवाने की कोशिश किया जाए, और जो कचरा की गाड़ी भी यहाँ से निकलने के लिए भी मैंने निवेदन किया कि जो कचरे की गाड़ी आती है तो वो गाड़ी यहाँ से निकल जाए तो हम उसमें डस्टबिन खाली करवा दिया करेंगे। लेकिन वहाँ से ये कहा गया कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ये नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आता है, ये ग्राम पंचायत क्षेत्र का है, इसलिए ग्राम पंचायत क्षेत्र के लेवल पर आप प्रयास कीजिए। सर इसकी सूचना आपने किस तक पहुँचाया है? मैंने नगर पालिका में लिखित में दिया हुआ है सर, क्योंकि मेरी जो जानकारी थी कि ये नगर पालिका क्षेत्र है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नगर पालिका क्षेत्र नहीं है, ग्राम पंचायत क्षेत्र है। और इसकी जानकारी मैंने हमारे अपने जो नॉमिनी अध्यक्ष हैं नवोदय विद्यालय समिति के श्री रवि साहू जी, उनको भी मैंने निवेदन किया था कि सर, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में ये हट जाएगा। कितने माह से पड़ा है? ये सर अगस्त सितंबर 2 महीने का सर, अभी अक्टूबर से हुआ है, अगस्त सितंबर से खाली 3 माह पूरे हो गए जी। 3 माह से डब्बा पड़ा हुआ है, यहाँ भारी बदबू आ रहा है, बच्चों का आना जाना, आप लोग आते हैं वहाँ से, आप लोग को कैसा अनुभव होता है? नहीं, बदबू है सर, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी खाली हो जाए। सर आपने क्या ग्राम पंचायत बताया जा रहा है, तो ग्राम पंचायत को सूचना दी है सर इसका? नहीं सर, ग्राम पंचायत को नहीं दिया सूचना, मैंने जो सूचना दी है वो नगर पालिका को दी है, क्योंकि जो मेरी जानकारी थी वो मैं यही समझता था कि नगर पालिका इसको खाली करवा देगा सर। कितने बच्चे यहाँ पे अपने यहाँ आज की तारीख में 357 बच्चे अध्ययनरत हैं। इतना तेज बदबू आ रहा है, यहाँ पे दुर्गंध आ रहा है कि हम यहाँ पे 2 मिनट भी सही तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सोच के देखिए कि बच्चे यहाँ पे किस तरह से रह रहे होंगे, किस तरह से पढ़ रहे होंगे। बच्चों का खाना यहीं पे होता है, रहना यहीं पे होता है, सोना यहीं पे होता है, उसके बावजूद भी जो है प्रशासन की लापरवाही यहाँ साफ देखने को मिल रही है। प्रशासन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कार्य करना नहीं चाहता है, यही सामने से नजर आ रहा है। INC 24 के लिए सतीश कुमार अल्लूर, कैमरा पर्सन सिरोज के साथ, बीजापुर। INC 24 मीडिया के लिए जिला बीजापुर ब्यूरो चीफ सतीश कुमार अल्लूर की रिपोर्ट। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए INC 24 मीडिया। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही।